नमस्कार। ईश्वर से जुड़ने का हम सबसे सीधा सबसे सरल रास्ता क्या हो सकता है? भगवद गीता का 12वां अध्याय, जिसे भक्ति योग भी कहते हैं, ठीक इसी सवाल का जवाब देता है। तो चलिए आज भक्ति के इस बेहद खास मार्ग को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा अध्याय शुरू होता है एक बड़े ही गहरे सवाल से। और ये कोई नया सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुविधा है जो हजारों सालों से, आप कह सकते हैं, हर आध्यात्मिक साधक के मन में कहीं ना कहीं जरूर आती है। अर्जुन पूछते हैं कि बेहतर कौन है, वो भक्त जो भगवान के एक साकार रूप की, मतलब एक मूर्ति या तस्वीर की पूजा करते हैं, या फिर वो योगी जो ईश्वर के निराकार, अविनाशी, अनदेखे स्वरूप का ध्यान लगाते हैं। देखिए, एक तरफ है भावनाओं से सराबोर भक्ति और दूसरी तरफ है ज्ञान और वैराग्य का रास्ता। और इसी एक सवाल के इर्द गिर्द ये पूरा अध्याय घूमता है। अब इस दुविधा का जवाब भगवान कृष्ण कैसे देते हैं? वो कहते हैं कि देखो, मंजिल तो एक ही है, लेकिन हाँ, वहां तक पहुंचने के रास्ते दो हो सकते हैं। और जानते हैं, कृष्ण का जवाब एकदम सीधा और साफ है। वो कोई कंफ्यूजन नहीं रखते। वो कहते हैं, जो अपने मन को मुझ में, मेरे साकार रूप में लगाकर पूरी श्रद्धा और विश्वास से मेरी उपासना करते हैं, मेरे हिसाब से वही सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। तो यहाँ भक्ति के रास्ते को एक सीधी क्लियर कट प्राथमिकता दी गई है। तो सवाल उठता है कि इन दोनों रास्तों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, साकार ईश्वर की भक्ति एक सीधे पक्के रास्ते की तरह है। मन को टिकने के लिए एक सहारा मिल जाता है, एक एंकर। लेकिन निराकार की उपासना, वो थोड़ी अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है। और जब कोई सहारा ना हो तो मन का यहाँ वहाँ भटक जाना कितना आसान होता है। और कृष्ण इसकी वजह भी बताते हैं, जो बहुत ही प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं कि भाई, जब तक हम खुद को ये शरीर मानते हैं, मतलब जब तक देह का अभिमान है, तब तक किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाना जिसका कोई रूप ही नहीं है, वो बहुत मुश्किल होता है। सच कहूं तो ये रास्ता दुखदाई भी हो सकता है। बिना किसी सहारे के मन को साधना लगभग नामुमकिन जैसा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी के लिए ऐसा अटूट ध्यान लगाना मुश्किल हो तो क्या करे? क्या उसके लिए कोई रास्ता नहीं? यहीं पर कृष्ण का वो रूप सामने आता है जो सबसे ज्यादा व्यावहारिक और करुणामय है। ये कोई ऑल और नथिंग वाली बात नहीं है। कृष्ण यहाँ एक आध्यात्मिक सीढ़ी, एक लैडर देते हैं। वो कहते हैं, अगर कोई सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर सीधा नहीं चढ़ सकता तो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुरुआत करने के लिए नीचे के पायदान भी तो हैं। अब जरा इस सीढ़ी को देखिए, ये कितनी प्रैक्टिकल है। स्टेप 1, अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह मुझ में स्थिर कर दो। अच्छा, अगर ये नहीं कर सकते तो स्टेप 2, लगातार अभ्यास के जरिए मुझे पाने की कोशिश करो। अगर प्रैक्टिस भी मुश्किल लग रही है तो स्टेप 3, अपने सारे काम मेरे लिए करो, मुझे समर्पित कर दो। और अगर ये भी नहीं हो पा रहा तो आखिरी स्टेप, बस अपने सभी कामों के फल का त्याग कर दो। तो इस रास्ते पर चलकर एक भक्त आखिर बनता कैसा है? अब कृष्ण भक्ति करने की बात से आगे बढ़कर एक भक्त के होने की बात करते हैं। मतलब फोकस अब एक्शन से हटकर उस इंसान के गुणों पर, उसकी क्वालिटीज पर आ जाता है। बाहर से, दूसरों के साथ एक आदर्श भक्त का व्यवहार कैसा होता है? सबसे पहली बात, वो किसी से भी नफरत नहीं करता। सबके लिए उसके मन में दोस्ती और करुणा का भाव होता है। उसकी नज़र में दोस्त हो या दुश्मन, सब एक बराबर हैं। वो न तो दुनिया में किसी को कष्ट पहुंचाता है और न ही दुनिया की बातों से खुद परेशान होता है। और अंदर से उसकी भीतरी अवस्था कैसी होती है? वो भक्त अहंकार से और ये मेरा है, ये तेरा है वाली भावना से पूरी तरह आज़ाद होता है। सुख आए या दुख, वो सम रहता है। उसे कोई चीज़ हिला नहीं पाती। वो हमेशा संतुष्ट रहता है, हमेशा क्षमा करने को तैयार। उसका मन डर, चिंता, ईर्ष्या, इन सब नेगेटिव इमोशन से एकदम परे होता है। यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी गुण बताए गए हैं, ये कोई चेकलिस्ट नहीं है कि टिक करते जाना है। नहीं, ये तो उस अवस्था का एक खूबसूरत वर्णन है जो भक्ति के रास्ते पर चलने से अपने आप नेचुरली इंसान के अंदर आ जाती है। ये एक स्वाभाविक बदलाव है, कोई ज़बरदस्ती की कोशिश नहीं। तो आखिर में सवाल आता है कि इस भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा इनाम क्या है? इस रास्ते पे चलने वालों को मिलता क्या है? व्हाट्स द अल्टीमेट रिवॉर्ड? आखिरी श्लोक में कृष्ण पूरे अध्याय का सार, उसकी समरी बताते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग इस अमर धर्म के रास्ते पर चलते हैं श्रद्धा के साथ और मुझे ही अपना सबसे बड़ा लक्ष्य मानकर, ऐसे भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हैं, एक्सीडिंगली डियर टू मी।
और यही भक्ति के मार्ग का सबसे ऊंचा, सबसे मधुर फल है। तो कृष्ण का दिखाया हुआ ये सीधा और सुलभ भक्ति का मार्ग, सोचने वाली बात ये है कि क्या आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी ये उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही रेलेवेंट है? शायद यही वो सवाल है जिसका जवाब हम